तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक, यानी कि हम लोग जो हमारा क्लास 7th का जो चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर चैप्टर 2, उसका जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक, जिसमें हम लोग पहला क्या पढ़ चुके थे, डाइजेशन ऑफ माउथ। तो देखिए जिसमें हम लोग डाइजेशन इन माउथ का पार्ट जो था, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि माउथ का जो इतना हमारा जो पार्ट होता है, माउथ में जो भी फंक्शंस होते हैं माउथ का, वो हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे टंग का फंक्शन, टीथ का फंक्शंस। इसके पहले हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। हाँ, ये पार्ट सब यानी कि डाइजेशन ऑफ माउथ का ही पार्ट था, जो हम लोग माउथ यानी इतने का जितना भी फंक्शन होता हम लोग पढ़ चुके। अब उसके जस्ट नीचे आएंगे क्योंकि चैप्टर इन न्यूट्रिशन यानी सिर्फ डाइजेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्टमक। एक्चुअली स्टमक जैसे मान लीजिए हम खाना खाएं, पहले कहाँ आता है, माउथ में। माउथ से फिर हम चबाते हैं तो कहाँ जाता है, पेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। यानी कि वो ईसोफेगस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ईसोफेगस के रास्ते से, वो ईसोफेगस एक पाइप होता है, जैसे देखिए इस टाइप का होता है, उसी के रास्ते से खाना जो हमारा होता है, मान लीजिए क्या होता है, ये खाना हमारा पास थ्रू होकर के ये स्टमक तक जा करके पहुंचता है। अब देखिए इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ये दूसरा जो हमारा है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक जो होता है उसी के बारे में हम लोग को जानना है, जिसमें पहला फंक्शन देखिए क्या लिखा है। स्टमक जो एक्चुअली आपका होता है ना, वो मस्कुलर सबस्टेंस के बने होते हैं, मतलब मस्कुलर चीज होती है। देखिए लिखा है मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन। मस्कुलर मतलब मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन मतलब सिकुड़ना फूलना, सिकुड़ना फूलना कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक। आप स्टमक वाल, स्टमक वाल मतलब यानी इसकी दीवार जो होता है, ठीक। मैकेनिकल डाइजेस्ट फूड यानी इसको बोला जाता है। जैसे देखिए एक इसमें एक फंक्शन चलता है, जैसे हम लोग आप लोगों को बहुत बार बताए थे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उसी को बोला जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स क्या होता है, स्टमक का मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बीच में जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का बना रहता है, यानी कि जब इसके थ्रू हमारा खाना जो आता है ना, इसमें ये जो वाल्स होती है इस पे प्रेशर डालती है। क्या डालती है, प्रेशर। जब ये प्रेशर डालेंगे तो खाना हमारा क्या बनता है, बोलस। बोलस समझते हैं आप लोग, बोलस मतलब खाने का क्या बना, लुगदी, इसको बोला जाता है बोलस। यानी खाना हमारे कैसा बन जाता है, एकदम लुगदी, यानी कि एकदम चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, जिसको आप लोग एकदम मिल जाता है। उसमें आप जैसे दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, सब एक ही में बोलस यानी मिक्स हो जाता है। उसमें आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कौन दाल है, कौन सब्जी है, कौन रोटी है, ठीक है। उसी को बोला जाता है, ठीक। तो देखिए जिसमें पहला लिखा है मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, स्टमक वाल्स मैकेनिकल डाइजेस्ट फूड होता है। यानी स्टमक में क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल समझते हैं आप लोग, दोनों प्रोसीजर चलते हैं, ठीक। और पेरिस्टाल्सिस आपको समझ में आया क्या होता है, यानी मसल्स का क्या होना, कॉन्स्ट्रक्शन। जैसे देखिए ये मैंने बताया ना, ये वाल होता है ना स्टमक का, यस सर। जब इसके ये तो अपना काम करता रहेगा, ये फंक्शन जो होता है कॉन्स्ट्रक्शन इसका होता रहेगा। यानी इसमें जो हमारा जो भोजन है यानी फूड है, यहाँ से क्या करता है, मान लीजिए क्या हमारा फूड है, फूड आएगा, इसको पचाने के लिए क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रक्ट एंड रिलैक्सेशन, इसका फंक्शन चलता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर बाई द वे हमने खाना नहीं खाया, ठीक, तो यहाँ पे तो खाना नहीं खाया तो मसल तो अपना काम करती रहेंगी। मसल को तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये अपना काम करती रहती है। यानी कि जब इसके बीच में खाना नहीं आता है तो आप लोग क्या बोलते हैं कि पेट में दर्द होने लगता है, यस सर। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि चूहे कूदने लगता है। यहाँ पे वही फंक्शन होता है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलता रहता है और जो आपके स्टमक में पेन होने लगता है, क्योंकि इस पे जो मसल्स होती है, ये मसल्स और ये मसल्स इस दोनों पे क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। इसी की वजह से हमारा खाना जो होता है क्या होता है, बोलस के फॉर्म में आता है, ठीक। इसी चीज को पढ़ना है। पेरिस्टाल्सिस आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए गैस्ट्रिक कंटेंट्स, मतलब गैस्ट्रिक जूस जिसको बोला जाता है, ये गैस्ट्रिक जूस इसको बोलते हैं हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसमें
इसमें आप लोगों को छोटा सा चीजें जानना है। क्या लिखा है? गैस्ट्रिक जूस अगर आपसे पूछा जाए स्टमक में क्या होता है तो आप लोग बताएंगे क्या? गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? Cl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स मतलब उसमें रहता है Cl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट एक्टिवेट्स क्या करता है? पेप्सिनोजेंस कन्वर्टिंग इनटू पेप्सिन दैट डाइजेस्ट प्रोटीन। अब समझिए क्या कह रहा है। ये जो गैस्ट्रिक जो हमारा Cl होता है ना, बहुत बड़ा इसका रोल है। पहला फंक्शन ये होता है कि ये एक एसिड है। किसी भी चीज को हमने खाना जब खाते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, तो उस समय आपको ये नहीं पता होता है कि इसमें कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये तो आपको नहीं पता होता है। ये आपकी जो स्टमक में प्रेजेंट Cl होता है, यानी कि ये आपको यही आइडेंटिफाई करता है कि जो आप खाना खाए हैं, भोजन खाए हैं, वो उसको इंडिकेट करता है इसमें कौन सी बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये क्योंकि ये क्या है, हमारा एक एसिड है, और उसको क्या कर, जैसे जान जाता है कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको ये क्या कर देता है? किल कर देता है, क्योंकि एसिड रहता है। और वहीं पे हमारी बैक्टीरिया जो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है वो मर जाती है। ठीक, पहला फंक्शन हो गया। दूसरी चीज, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। जैसे जो भी चीज हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, तो सबसे बड़ा रोल इसी का होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके पास गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस होते हैं क्या? Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, तो जो हमने पेप्सिनोजन बोला है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। अब एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी आप लोग आपके बुक में कभी होगा एंजाइम्स, तो आप लोग बताया जाएगा एंजाइम्स क्या होता है। नहीं तो आप लोग आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा एंजाइम्स का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। ठीक, क्योंकि एंजाइम ही एक्टिवेट करता है आपके बॉडी के हर एक फंक्शंस को और हर एक फीचर को। इसके विदाउट कुछ हो नहीं सकता। ठीक, तो देखिए पेप्सिनोजन जो होता है हमारा एक एंजाइम होता है, और जिसके प्रेजेंट में हमारा जो Cl आता है, और उसको किसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन, जैसे देखिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं लिखा हूं, उससे आप लोग इसे समझ सकते हैं। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? तो आप लोग बताएंगे कौन? HCl। और जब ये पेप्सिनोजन एंजाइम हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ये क्लास 12 में जाएंगे ना तो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा जो रोल होता है किसका? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता तो उसका प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाता? नहीं हो पाता। अब जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमारा जो प्रोटीन इन डाइजेस्ट इनटू एमाइनो एसिड, तब जाके हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और मिनरल्स इसका फॉर्म क्या होता है? एमाइनो एसिड। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आया। यही मैंने ऊपर आपको लिखा है कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स Cl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दैट एक्टिवेट किसको करता है? ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, और यही Cl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का हेल्प करता है, और वही पेप्सिन जो हमारा क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आया इतना? अगर आपसे ये पूछा जाए स्टमक के पार्ट्स कितने होते हैं? पार्ट्स आप लोग समझते हैं? यस सर। जैसे आपके शरीर के पार्ट्स तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स। ऐसे स्टमक के तो स्टमक जो हमारा होता है, इसके पार्ट्स 3 होते हैं, और 3 जो होते हैं उनका कौन कौन सा नाम होता है तो आप लोग बताएंगे। कार्डिया, जिसको कार्डियक भी बोल सकते हैं। दूसरा फंडस, कार्डियक, फंडस, और पाइलोरस या पाइलोरिक भी बोलते हैं इसको। कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडक, पाइलोरिस, ये 3 पार्ट्स किसके होते हैं? स्टमक के। स्टमक। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टमक के पार्ट्स। जैसे देखिए इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझिए, स्ट्रक्चर साफ स्टमक है। जब हम खाना खाते हैं तो इसोफेगस जो पाइप होता है, इसके थ्रू हमारा क्या होता है? जैसे देखिए ये हमारा इसोफेगस का पार्ट है, ठीक? एक दूसरे से ज्वाइंट होता है स्टमक। तो इसोफेगस का जो पाइप होता है स्टमक से आकर के क्या होता है? ज्वाइंट रहता है। तभी तो हमारा जो फूड होता है, ये फूड है ना, तभी तो ये फूड इसके रास्ते से स्टमक तक पहुंचेगा।
तो यहाँ पे हमारा जो है ओइसोफेगस का पार्ट है, फूड इंटर करता है यहाँ तक आता है। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है स्टोमक। ठीक। और इसके अंदर आपको पता है कि एससीएल फिल है, एससीएल इसके अंदर है। और जब स्टमक हमारा पार्ट्स खत्म हो जाता है, स्टमक अपना फंक्शन कर लेता है, तो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बची खुची चीजें हमारे भोजन कराता है, ये डाइजेस्ट करता है। समझ में आया? यस सर। जब अभी आप लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपका पार्ट कब यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ में आया? यस ये सर। आप लोग माउस के अंदर पढ़ चुके थे, ये इसके अंदर पढ़े हैं। और इसके बाद हम लोग तीसरा वाला जो पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या क्या होता है, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे जेजुनम, इलियम, बहुत सारे पार्ट्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोग ये आप डाइजेशन ऑफ स्टमक के बारे में इतना है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ऐसे फिगर के माध्यम से लिख सकते हैं। समझ में आया? यस सर।